हाँ, गुड मॉर्निंग। आज मेरा फोर्थ लेक्चर है बेसिक कंसेप्ट्स इन ऑर्गेनिक केमिस्ट्री और मैं एंड पे आ गया था टाइप्स ऑफ अल्केन्स यानी एन अल्केन, आइसो अल्केन, नियो अल्केन्स। अब उसको समझने के लिए पहले हमें देखना है ये 1 डिग्री कार्बन किसको कहते हैं। 1 डिग्री कार्बन को हम प्राइमरी कार्बन कहते हैं। 2 डिग्री कार्बन को हम सेकेंडरी कार्बन एटम कहते हैं। टर्शियरी कार्बन एटम को हम 3 डिग्री कार्बन भी कहते हैं और 4 डिग्री कार्बन एटम को हम क्वार्टनरी कार्बन एटम भी कहते हैं। अब देखेंगे वो क्या है, वही समझेंगे। अगर मेरे पास हम स्टार्ट करते हैं मीथेन से अल्केनो में, ये फर्स्ट मेंबर है मीथेन। फिर उसके बाद हमें पता है बेटा इसके बाद ईथेन है, CH3 सिंगल बॉन्ड CH3, ठीक। तो ये ईथेन है। फिर उसके बाद हमारे पास आती है चेन CH3। फिर मैंने आपको कहा है कि बीच में सिर्फ CH2 आते हैं जितनी चेन बढ़ेगी और एंड में CH3। अब इसके बाद आ रहा है ब्यूटेन CH3 CH2 और सिंगल बॉन्ड CH3। तो मैंने उस दिन उस प्रीवियस लेक्चर में आपको कहा था कि ये जो एन ब्यूटेन है, एन ब्यूटेन क्यों हम कहते हैं कि अगर एक बच्चा होगा, 2 बच्चे, 3 बच्चे, तो 4 बच्चे 5 बच्चों से हमें लाइन दिखती है, इसीलिए हम इसको कहते हैं नॉर्मल और स्ट्रेट चेन, ठीक कि नहीं, ठीक है ना। अब इसको समझने के लिए ये जो 1 डिग्री कार्बन एटम है, 2 डिग्री कार्बन एटम है, 3 डिग्री कार्बन एटम है, 4 डिग्री कार्बन एटम है, ये हम थोड़ा बहुत सीखेंगे ये है क्या। अब पहले हम जानेंगे ये कि ये जो अगर हम इसको एक्सटेंड करेंगे, इलेक्ट्रॉनिक फार्मूला में दिखाएंगे इस ब्यूटेन को, तो ये आएगा CH सिंगल बॉन्ड CH सिंगल बॉन्ड CH CH सिंगल बॉन्ड CH3 या CH या इसी तरह CH और यहां से जो है ये H, ठीक। अब इसमें हम देखेंगे ये जो हम देख रहे हैं इसमें ये ब्यूटेन है C4H, हमें पता है C4H10, ठीक है ना। अब मैं इसमें क्या करूंगा, ये हमें पता है कि यहाँ पे सारी जो बॉन्ड्स है ये कोवलेंट बॉन्ड्स है, इनको हम सिंगल कोवलेंट बॉन्ड्स भी कहते हैं। कोवलेंट बॉन्ड वो होती है जहां पे 2 इलेक्ट्रॉनों के दरमियान शेयरिंग होती है, इसमें सारे जो ये बॉन्ड्स है ये सारे के सारे क्या है, कोवलेंट बॉन्ड्स, और ये सिग्मा बॉन्ड्स है, ये लोकलाइज्ड बॉन्ड्स है, ये स्ट्रॉन्ग बॉन्ड्स है। अब मैं इसमें क्या करूंगा आप देख लीजिएगा, इसमें फॉर एग्जांपल यहां पे ये एक इसका इलेक्ट्रॉन है और हाइड्रोजन का इलेक्ट्रॉन है, ठीक है ना। अगर मैं यहां से फॉर एग्जांपल हाइड्रोजन को निकालूंगा, ठीक है कि नहीं, इसको मैं रिमूव करूंगा, ठीक बेटा कि नहीं, ये अपना इलेक्ट्रॉन देके निकल जाएगा, ठीक। अब यहां पे क्या रह गया, यहां पे रह गया H यहां पे CH सिंगल बॉन्ड CH सिंगल बॉन्ड CH और H, और यहां पे रह गया एक इलेक्ट्रॉन, ठीक है ना। न इसने कोई गेन इलेक्ट्रॉन किया, न इसने लूज इलेक्ट्रॉन किया, इसीलिए इसके ऊपर कोई चार्ज है ही नहीं, ठीक है ना। अब मगर यहां पे है इंस्टेबिलिटी इस लिहाज से है क्योंकि हर किसी कार्बन के पास 8 इलेक्ट्रॉन है, एक्सेप्ट जो ये आपका दूसरा कार्बन है, यहां पे 2 4 2 6 7 ही इलेक्ट्रॉन है, ठीक है कि नहीं है। अब मैं क्या करूंगा, हमें पता है कि जो ये मीथेन होता है, मीथेन CH4 है। मैंने आपको कहा कि अगर इसमें से मैं एक हाइड्रोजन निकालूंगा, अगर अल्केन से एक हाइड्रोजन निकालते थे तो वो क्या बनते थे, अल्काइल्स। अगर मीथेन से एक हाइड्रोजन निकालेंगे वो क्या बनेगा, मीथल। अगर ईथेन से एक हाइड्रोजन निकालेंगे ईथल, प्रोपेन से प्रोपल, ब्यूटेन से एन ब्यूटल, इसी तरह सो ऑन, ठीक है ना। अब यहां पे मैंने जब मैंने हाइड्रोजन निकाला, यहां पे कितने इलेक्ट्रॉन रह गए, 2 4 5 6 7, ठीक है ना। तो इसको हम कहते हैं मीथल, इसको हम क्या कहते हैं, मीथल। मगर मीथल है अनस्टेबल। क्यों अनस्टेबल है, क्योंकि इसमें हाइड्रोजन निकल गया और यहां पे कितने कार्बन के पास इलेक्ट्रॉन है, 7 इलेक्ट्रॉन्स है। इसको ये क्या कर सकता है, अगर ये ग्रुप हम लाएंगे, इधर लाएंगे, फॉर एग्जांपल इसको मैंने यहां पे लाया, ठीक है ना, तो यहां पे इसके पास कितने हैं, 7 इलेक्ट्रॉन्स, ठीक है ना। बाकी इसमें क्या है, कोवलेंट बॉन्ड्स, बाकी इसमें स्टेबिलिटी है।
इस मिथल में भी स्टेबिलिटी आ गई, क्योंकि इसमें कितने आ गए, इस कार्बन में 8, ठीक है ना, इस कार्बन के भी कितने आ गए इस शेयरिंग से 8। तो ये यहां पे ये क्या बन गया, ये चेन इस तरीके से बन गई CH, अगर इस तरह देखेंगे CH3 CH2 CH2 सिंगल बॉन्ड CH3, ठीक है ना बेटा। मगर यहां पे हमने क्या किया था, यहां पे हमने एक हाइड्रोजन को रिमूव किया था, ठीक है ना, उसकी जगह पे हमने क्या यहां पे इंट्रोड्यूस किया था CH3, ठीक कि नहीं। यहां पे हमने क्या किया था, इसको हम कहते हैं सबस्टोन, इसको हम कहेंगे साइड ग्रुप, इसको बेटा हम क्या कहेंगे साइड ग्रुप, या इसको हम साइड चेन भी कहेंगे, या इसको हम सबस्टोन भी कहेंगे, ठीक है ना कि नहीं। बात समझ में आ रही कि नहीं आ रही है। ये तो यहां पे ये साइड ग्रुप आ गया, ठीक है ना, इसकी वजह से चेन का अरेंजमेंट ही चेंज हो गया, क्योंकि पहले हम देखते थे ब्यूटेन जो है एन ब्यूटेन, ये स्ट्रेट चेन है, ये कंटिन्यूअस कार्बन की चेन है। मगर इसी तरह ये प्रोपेन है, ये प्रोपेन था, ठीक है ना बेटा, और ये जो है ये इथेन है, ठीक है ना, और ये जो है ये मीथेन है, ठीक बेटा कि नहीं। तो इसमें क्या आ गया, इसमें अब ये साइड ब्रांच आ गया, क्योंकि मैंने पहले ही आपको कहा कि अगर हम हाइड्रोकार्बनों को हमने क्लासिफाई किया, पहला जो उनका ग्रुप आ गया एलिफेटिक हाइड्रोकार्बन्स, उनमें हमने कहा कि उनमें दो, एक तो है ओपन चेन, दूसरा क्लोज्ड है, ठीक है कि नहीं है, या एसाइक्लिक। उसमें मैंने आपको कहा कि कार्बन और हाइड्रोजन क्या बनाता है, या तो ये स्ट्रेट चेन्स बनाता है या ब्रांचेड चेन्स। अब यहां पे हमारे पास ये ब्रांच आ गया, ठीक है कि नहीं है। इसी तरह अगर इसमें हम ये जो हमारे पास ये जो है CH3 CH2 CH3, अगर मैं यहां पर भी क्या करूंगा बेटा, यहां पे मैं CH3 तो यहां पे लगा हुआ है ये, मगर अगर मैं एक और हाइड्रोजन यहां पे निकालूंगा, अगर मैं इस तरह यहां पे हाइड्रोजन ही निकालूंगा, ये रिमूव करूंगा ये हाइड्रोजन, इसकी जगह पे क्या करूंगा मैं, इसकी जगह पर भी मैं यहां पे देखो बेटा, यहां पे मैं लगाऊंगा एक और साइड ग्रुप, ठीक है कि नहीं है। इनको हम कहेंगे ब्रांचेस, क्या कहेंगे, बाकी ये लगाएंगे इस तरह CH3, ये CH3 है, यहां पे CH3 है, यहां पे CH3 है, यहां पे CH2 है, यहां पे कोई नहीं क्योंकि यहां पे दो हाइड्रोजन निकल गए। तो ऐसी चेनों को हम कहते हैं, इनको हम कहते हैं ब्रांचेड चेन्स, क्या कहेंगे, इन चेनों को हम बेटा क्या कहेंगे, ब्रांचेस। ब्रांचेस का मतलब ये हो गया, अगर कोई एक कंटिन्यूअस चेन है, उस कंटिन्यूअस चेन पे किसी कार्बन पे भी, या 2 3 4 जिस कार्बन पे हम एक साइड ग्रुप बनाएंगे, चाहे वो बड़ा साइड ग्रुप हो चाहे वो छोटा साइड ग्रुप हो, उसको हम कहते हैं ब्रांचेड चेन, ठीक है ना, ब्रांचेड चेन हाइड्रोकार्बन। बात समझ में आ रही, यहां तक तो ठीक है ना बेटा, ये तो समझ आ गया कि नहीं आ गया, ठीक है ना। तो इसमें कोई इश्यू नहीं, जिस तरह मैंने आपको उस प्रीवियस लेक्चर में कहा था बॉन्ड लाइन नोटेशन, अगर ये वाला मैं देखूंगा बॉन्ड लाइन में, ये कौन सा 1 2 3 4 5 6, ये एन हेक्सेन है, ठीक है ना। अब इस एन हेक्सेन से भी मुझे पता है यहां पे CH3 है, मुझे पता है यहां पे CH3 है, मुझे पता है, मगर जो बीच वाले कार्बन है यहां पे CH2 है, मैं यहां पर भी क्या हाइड्रोजन निकालूंगा, कोई और ग्रुप लगाऊंगा साइड ग्रुप, यहां पे मैं हाइड्रोजन निकालूंगा साइड ग्रुप, ऊपर CH3 नीचे CH3, यहां पे मैं निकालूंगा इस तरह, ठीक है कि नहीं है। तो इनको हम कहेंगे ब्रांचेड चेन्स। बात समझ में आ रही कि नहीं आ रही। तो यहां तक तो ठीक है, कोई भी चेन अगर हम लेंगे ना, उसमें हम क्या कर सकते हैं, उसमें हम मतलब ये अगर कोई हाइड्रोजन निकालेंगे उसकी जगह पे एक और साइड ग्रुप लगाएंगे, तो उसको हम बेटा कहते हैं ब्रांचेड चेन्स। बात समझ में आ रही कि नहीं आ रही। तो बहुत सारी चेन्स हम बना सकते हैं, इसमें कोई इश्यू नहीं है, ठीक है ना। अब हमारे पास ये है कि अगर फॉर एग्जाम्पल मैं देखूंगा यहां पे ये कि फॉर एग्जाम्पल इसमें फॉर एग्जाम्पल मैंने यहां पे देखा ये कि क्या कहते हैं इसको, अगर बहुत सारी चेन्स मैं बना सकता हूं, जैसे कि CH3 CH2 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 CH3, अगर मैं इसमें बहुत सारी चेन जो है, मैं इसमें बहुत सारी चेन्स बना सकता हूं, ये हमें पता है, यहां पे बहुत सारी चेन्स बना सकते हैं इसमें। ये फॉर एग्जाम्पल यहां पे मैंने क्या किया, यहां पे मैंने एक हाइड्रोजन निकाला, यहां पे मैंने क्या किया, यहां पे मैंने एक हाइड्रोजन निकाला, वहां पे मैंने कोई साइड ग्रुप डाला, ठीक है ना, कोई साइड ग्रुप डाला यहां पे, ठीक है ना। यहां पे मैंने एक और हाइड्रोजन निकाला, यहां पे मैंने एक और,
यहां पे मैंने एक और हाइड्रोजन निकाला, यहां पे मैंने एक और हाइड्रोजन निकाला, और यहां पे मैंने क्या लगाया, साइड ग्रुप्स। यहां पे मैंने साइड ग्रुप्स लगाए, ठीक है ना। तो ये क्या आ गए, इनको हम कहते हैं ब्रांचेस। इनको हम क्या कहेंगे, ब्रांचेस। ये जो है ये सबस्टोन्स है, ये सबस्टोन्स है, ये सबस्टोन्स है, ये सबस्टोन्स है। तो इनको हम क्या कहेंगे, इनको हम कहेंगे ब्रांचेस। मैं इसमें और भी निकाल सकता हूं। फॉर एग्जाम्पल मुझे ये निकालना है, ये हाइड्रोजन मैं निकालूंगा। यहां पे अगर हम देखेंगे, इसको हम निकालेंगे, इसको निकालेंगे, इसको निकालेंगे, इसको निकालेंगे, ठीक है ना। और यहां पे हम क्या करेंगे, यहां पे हम फॉर एग्जाम्पल ये जो है, यहां पे ये कार्बन है, ये कार्बन है, ये कार्बन है, ठीक है ना। तो इस पे अगर हम एक और साइड ग्रुप यहां पे लगाएंगे, साइड ग्रुप यहां पे, साइड ग्रुप यहां पे, साइड ग्रुप यहां पे, ठीक है ना। तो ये हो गई ब्रांचेड चेन्स, ठीक है ना। ब्रांचेड चेन्स कैसे हम बना सकते हैं, बात समझ में आ रही है कि नहीं आ रही। अब देखिएगा, अब हमें यहां पे समझना है एक बात बेटा, यहां पे मुझे समझना है ये कि देखिएगा, अब इसमें जो हमारे सामने चेन्स आएंगी, फॉर एग्जांपल आपको यहां पे देखना है ये कि फॉर एग्जांपल मेरे पास है CH3, CH3, ठीक, CH3, CH2, CH2 या CH3, ठीक है ना। या मैं यहां पे देखूंगा CH3, CH3 या C सिंगल बॉन्ड C, ठीक है ना। जहां पे सिर्फ एक ही कार्बन होगा, एक कार्बन के साथ अटैच होगा या खुद ही एक कार्बन होगा, उसको हम कहते हैं 1 डिग्री कार्बन। क्या कहते हैं उसको हम कहते हैं 1 डिग्री कार्बन या प्राइमरी कार्बन एटम। इसको क्या कहते हैं, प्राइमरी कार्बन एटम। अगर आपसे कोई पूछेगा प्राइमरी कार्बन एटम किसको कहते हैं, जब कार्बन किसके साथ अटैच होगा, एक कार्बन के साथ, अगर खुद भी वो होगा, वो क्या है, प्राइमरी कार्बन ही है ना। बात समझ में आ रही ना। तो ये क्या है, ये 1 डिग्री कार्बन है, ठीक। इसी तरह अगर कार्बन होगा अटैच, यहां से मैंने देखा ये कार्बन जो है ये कितने कार्बनों के साथ अटैच है, ये 2 कार्बनों के साथ अटैच है, ये वाला कार्बन। तो इसको हम कहते हैं 2 डिग्री कार्बन, या इसको हम कहते हैं सेकेंडरी कार्बन, सेकेंडरी कार्बन एटम, सेकेंडरी कार्बन एटम। तो इसका मतलब सेकेंडरी कार्बन एटम किसको कहते कहेंगे, द कार्बन, वो कार्बन, द कार्बन एटम, द कार्बन या द एटम, द कार्बन एटम which is attached to, which is attached to two adjacent carbon atoms, two adjacent carbon atoms, two adjacent carbon atoms, ठीक है ना। यहां पे ये कौन सा कार्बन है, ये 2 डिग्री कार्बन है। अगर कोई आपको इस तरह कोई दिखाएगा, आपको पूछेगा आप मुझे बताओ इसमें कितने 2 डिग्री कार्बन है, आप कहोगे ये तो प्राइमरी कार्बन है, ये 1 डिग्री कार्बन है, क्योंकि ये एक कार्बन के साथ ही अटैच है। ये कार्बन एक के साथ ही अटैच है, तो ये प्राइमरी कार्बन है या 1 डिग्री कार्बन है। मगर अगर हम इसकी ओर जाएंगे, ये 2 कार्बनों के साथ अटैच है, तो ये कौन सा कार्बन है, 2 डिग्री। ये कौन सा कार्बन है, ये भी 2 डिग्री। ये भी किसके साथ है, 2 डिग्री कार्बन या सेकेंडरी कार्बन SC, ये भी SC, ये भी SC, ठीक है ना। क्योंकि ये 2 के साथ अटैच है, ये 2 के साथ, तो इसमें कितने 2 डिग्री कार्बन है, इसमें 2 डिग्री कार्बन है। प्राइमरी कितने हैं, इसमें 2 है। बात समझ। अगर आपको कोई इस तरह देगा, फॉर एग्जाम्पल C C C C C C C, ठीक है ना। और C की जगह पे अगर C नहीं देगा, इस तरह CH3 CH2 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 CH3, ठीक है ना। इसको हम कहते हैं 4 5 6 7 8 एन ऑक्टेन, इसको एन ऑक्टेन कहेगा। अब कोई आपसे कोई कहेगा कि आप मुझे बताओ एन ऑक्टेन में कितने प्राइमरी कार्बन है, कितने सेकेंडरी कार्बन है। आप बताओगे ये जो पहला कार्बन है एक के साथ ही अटैच है, तो 1 डिग्री कार्बन है। ये कार्बन कितनों के साथ अटैच है, एक के साथ, तो ये कौन सा कार्बन है, 1 डिग्री कार्बन। मगर अब यहां की बात आ रही है, ये कितनों के साथ अटैच है, यहां से एक, यहां से एक, तो ये कौन सा कार्बन है, 2 डिग्री।
ये कार्बन, ये भी यहां से एक, तो 2 डिग्री कार्बन। ये कार्बन कितनों के साथ अटैच है, यहां से एक 2 डिग्री। यहां पे ये भी क्या है 2 डिग्री कार्बन। ये भी क्या है यहाँ पे 2 डिग्री कार्बन। ये भी क्या है यहाँ पे 2 डिग्री कार्बन। तो ये जो हमारे पास 3 4 5 6 7 एन ऑक्टेन की जो चेन आती है, आपसे कोई पूछेगा एन ऑक्टेन में आप बताओ मुझे कितने ये है प्राइमरी कार्बन। इसमें 2 प्राइमरी कार्बन है जिनको हम 1 डिग्री कार्बन एटम कहते हैं। अब इसमें कितने 2 डिग्री कार्बन है, 1 2 3 4 5 6। तो यहां पे रेशो क्या है इनके दरमियान, अगर आपसे कोई कहेगा प्राइमरी और सेकेंडरी के दरमियान क्या रेशो है, यह है 2:6। 2:6, 1 2 3 4 5 6, वो आएगा 1:3। वो आएगा 1:3। बात समझ में आ रही है, यहां तक ठीक है ना ये। तो ये ठीक है। कोई भी चेन अगर आपको देगा, अगर इस तरह होगी बॉन्ड लाइन नोटेशन में, इस तरह अगर होगी कोई चेन, तो आपको सीधा दिखेगा जो पहला कार्बन है ये क्या है 1 डिग्री, ये क्या है ये 1 डिग्री कार्बन है, मगर ये जो बीच वाले है 2 डिग्री, ये क्या है 2 डिग्री, ये भी क्या है 2 डिग्री, ये क्या है 2 डिग्री कार्बन। तो इसमें कितने आ रहे हैं 2 डिग्री कार्बन, 4। ठीक है ना। तो ये कौन सा स्ट्रक्चर है, हेक्सेन का, एन हेक्सेन का। तो एन हेक्सेन में कितना रेशो है प्राइमरी और सेकेंडरी। कोई कह सकता है सेकेंडरी और प्राइमरी के दरमियान कितना है, फिर सेकेंडरी कितने हैं 2 3 4, तो 4:2। वो कितना आएगा, वो आएगा 2:1 रेशो। बात समझ में आ रही। तो अगर आपसे कोई पूछेगा प्राइमरी कार्बन क्या है, या तो वो एक कार्बन है या किसी और के साथ अटैच है तो 1 डिग्री कार्बन है। अगर आपसे कोई पूछेगा 2 डिग्री कार्बन या सेकेंडरी कार्बन एटम किसको कहते हैं, जब आप कार्बन को देखोगे 2 एडजेसेंट कार्बन एटम के साथ अटैच, तो उसको आप क्या कहोगे 2 डिग्री। अब चेन कौन सी है, हेक्सेन है, हेप्टेन है, या साइड ग्रुप्स है, उसमें कौन सी चेन है, ठीक है ना। तो वो हमें निकालना है कितने इसमें 2 डिग्री है। ये भी हमें पता है, ये जो सारे बॉन्ड से ये sp3 हाइब्रिडाइज्ड स्टेट में है, ये हमें पता है। और ये सारी चेन्स है ना जो हम देख रहे हैं, तो इसमें हर कोई जो कार्बन है किस स्टेट में है, sp3 हाइब्रिडाइज्ड स्टेट में है। और यहां पे हमें पता है कि हर कोई बॉन्ड क्या है, वो सिग्मा बॉन्ड है, कोवेलेंट बॉन्ड्स है, ठीक है ना। और इसमें कितने प्राइमरी है कितने सेकेंडरी है, डिपेंड करता है कौन सी चेन है, कितनी बड़ी चेन है, उसमें साइड ग्रुप्स है नहीं है, ठीक है ना। उस हिसाब से हम इसको क्या कहेंगे। ये समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है, ठीक। अब इसके बाद हम अब जाएंगे, फॉर एग्जांपल अगर आपको इस तरह होगा कार्बन कार्बन और कार्बन, और अब यहां से साइड ग्रुप आएगा, तो हमें यहां पे पता है ये जो बीच वाला कार्बन, ये तो हमें पता है ये 1 डिग्री कार्बन है क्योंकि एक के साथ ये अटैच है। ये 1 डिग्री कार्बन है, ये भी पता है हमें, और ये भी हमें पता है ये 1 डिग्री कार्बन है। मगर यहां पे जब हम इसकी ओर नजर डालते हैं, ये कितनों के साथ अटैच है, ये 3 कार्बनों के साथ अटैच, यहां से भी और यहां से भी अटैच है। इसको हम, इस कार्बन को हम कहते हैं 3 डिग्री कार्बन एटम, ठीक है ना। इसको हम एक और नाम देते हैं टर्शियरी कार्बन एटम, टर्शियरी कार्बन एटम, ठीक है ना। तो आप मुझे बताओ, अगर आपसे कोई पूछेगा टर्शियरी कार्बन 3 डिग्री कार्बन एटम किसको कहते हैं, तो आप क्या कहोगे। टर्शियरी कार्बन एटम वो एटम है, इज एन एटम विच इज अटैच्ड टू 3 adjacent carbon atoms, which is attached to 3 adjacent कार्बन एटम्स, ठीक है ना। तो उस कार्बन को हम क्या कहेंगे 3 डिग्री कार्बन एटम, क्या कहेंगे 3 डिग्री कार्बन एटम। अगर मैं आपको यहां पे इस तरह बताऊंगा ये CH3 CH3 CH2 CH2 CH3 CH2 CH3, अब मुझे यहां पे नेम तो नहीं देना है, इसका नाम यूजुअली जो आता है वो 2-मिथाइल हेक्सेन आ गया, ठीक है ना। मगर अभी आपको वो नाम पता नहीं किस तरह देने हैं। यहां पे आपको मैं कहूंगा कि आप मुझे बताओ इसमें कितने प्राइमरी है, कितने सेकेंडरी और कितने टर्शियरी है। ये तो हमें पता है ये एक कार्बन है तो 1 डिग्री कार्बन एटम है, ये तो हमें पता है ये 1 डिग्री कार्बन है, ये तो 1 डिग्री कार्बन है। मगर ये पता है ये कौन सा है 2 के साथ 2 डिग्री, ये भी 2 डिग्री, ये भी 2 डिग्री। मगर यहां पे कितने 3 डिग्री है, यहां पे ये यहां से एक कार्बन के साथ अटैच है, यहां से एक कार्बन के साथ अटैच है, यहां से एक कार्बन के साथ अटैच है। तो इसको हम कहेंगे टर्शियरी या 3 डिग्री कार्बन एटम, ठीक है ना बेटा। अगर अब इस तरह होगा फॉर एग्जांपल CH3 CH2 CH3 यहां पे CH2 CH3 CH2
CH3 अब यहां पे देखना है कि कौन क्या है इसमें हमें पता है ये कौन सा कार्बन है, ये 1 डिग्री है। ये कौन सा कार्बन है, 1 डिग्री है, ठीक है ना। ये कौन सा कार्बन है, ये 2 डिग्री है। ये कौन सा कार्बन है, ये भी 2 के साथ अटैच है। मगर अब यहां पे जब जाते हैं ना, यहां पे ये क्या है, ये 1 के साथ, यहां पे 1 के साथ, यहां पे 1 के साथ। ये कौन सा कार्बन है, 3 डिग्री। ये कौन सा है, ये 2 डिग्री है। ये कौन सा है, ये 3 के साथ अटैच है, तो ये क्या है, 3 डिग्री। ये कौन सा है, 3 डिग्री कार्बन, ठीक है ना। तो इसमें कितने प्राइमरी है, इसमें अगर हम देखेंगे रेशियो बिटवीन प्राइमरी, सेकेंडरी और टर्शियरी, पीएसटी, ठीक है ना। प्राइमरी कितने हैं इसमें, दो नहीं है। अगर आप यहां पे देखोगे, यहां पे ये भी 1 डिग्री है, ठीक है ना। ये भी 1 डिग्री है, यहां पे ये भी 1 डिग्री है, ठीक है ना। तो कितने आएंगे इसमें, 1 2 3 4 और 5 है कि नहीं। तो इसमें 5 प्राइमरी है, ठीक है ना। अगर सेकेंडरी देखेंगे कितने हैं, 1 2 और 3 है सेकेंडरी, ठीक है ना। तो 3। अब टर्शियरी कितने हैं इसमें, 1 2 और 3। तो इनका रेशो आ गया ये। अगर आपसे कोई कहेगा प्राइमरी कैसे है, ये तो पता है, ये 1 कार्बन के साथ अटैच है, ये 1 कार्बन के साथ अटैच है। मगर ये भी है ना 1 कार्बन के साथ अटैच, तो ये क्या है, प्राइमरी। ये भी है ना 1 के साथ, तो प्राइमरी। ये भी क्या है, प्राइमरी। तो ये क्या आएंगे, 5, वो 3, 1 यहां पे, 2 और 3, बाकी कितने आ गए ये बात समझ में आ रही कि नहीं आ रही, ठीक है ना। कितने कार्बन इसमें है, 1 2 3 4 5 6 7 9 10 11, ठीक है ना। ठीक है, तो आप गिनिए, 5 3 दिन 6 हो गए 11, ठीक है ना। आ गए ना बराबर, तो इसमें कोई कंफ्यूजन नहीं, 11 आ गए। तो इसमें हमें पता है 5 प्राइमरी है, 1 डिग्री है, और इसमें आपके 3 2 डिग्री है, और टर्शियरी भी ये है। तो इसमें कोई ये नहीं है, ठीक है ना। अगर आप मतलब मान के चलिए, हम फॉर एग्जांपल मैं आपको कोई चेन दूंगा इस तरह बॉन्ड लाइन नोटेशन में, बॉन्ड लाइन नोटेशन में मैं आपको एक चेन दूंगा। बॉन्ड लाइन नोटेशन में हम देखेंगे, बॉन्ड लाइन नोटेशन में इस तरह मैं बनाऊंगा कोई चेन, इस तरह है, इस तरह है। हालांकि मैं अभी कोई नाम नहीं दे रहा हूं, मैंने कोई नाम नहीं दिया है इसमें, ठीक। तो ये बॉन्ड लाइन नोटेशन में एक चेन है, तो हमें पता है कि हर कोई पॉइंट क्या होता है, ये कार्बन है। मुझे नहीं ये पता है, मुझे पता है कितने कार्बन इस पे हैं, मगर मुझे इसमें देखना है, या इस तरह होगा एक और, इस तरह मान के चलिए, ठीक है ना। अब इसमें मुझे दिखाना है कि प्राइमरी कितने हैं। अगर मैं चेक करूंगा इसमें प्राइमरी कार्बन कितने हैं, ये तो हमें पता है 1 डिग्री है। यहां से ये आएगा, ये भी 1 डिग्री है। यहां से ये आएगा, ये भी 1 डिग्री है। यहां से ये आएगा, ये भी 1 डिग्री है। यहां से ये आएगा, ये भी 1 डिग्री है। यहां से ये आएगा, ये भी 1 डिग्री है। यहां से 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 आएगा, ये भी 1 डिग्री है, ठीक है ना। तो प्राइमरी कितने हैं इसमें, अगर मैंने P S और T, फिलहाल मैंने 3 ही आपको कहे, इसके बाद क्वार्टनरी में बताऊंगा। तो प्राइमरी, सेकेंडरी और टर्शियरी, प्राइमरी कितने आ रहे हैं, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 प्राइमरी आ रहे हैं, ठीक है ना। अगर हम देखेंगे अब इसमें सेकेंडरी कितने आएंगे, सेकेंडरी हमें पता है ये 2 डिग्री कार्बन है, ठीक है ना। इसमें कोई ये नहीं है, ये 2 डिग्री कार्बन है। यहां पे तो हमें पता है ये 2 डिग्री कार्बन है, ठीक है ना। अब हम जाएंगे 2 डिग्री, तो हमें पता है, अब हमें देखना है 3 डिग्री कार्बन कौन है, 3 डिग्री कार्बन। तो 3 डिग्री कार्बन ये यहां से 1 के साथ अटैच है, यहां से 1 के साथ अटैच है, यहां से, तो ये 3 डिग्री कार्बन हुआ। अगर मैं इसमें देखूंगा, ये क्या है, यहां से 1 के साथ, यहां से ये कौन सा कार्बन है, 3 डिग्री कार्बन है।
अब मैं यहां पे देखूंगा ये यहां से एक के साथ यहां ऊपर एक के साथ, तो ये 3 डिग्री कार्बन है। यहां पे मैं देखूंगा ये यहां से, तो ये कौन सा कार्बन है, 3 डिग्री कार्बन है। यहां से मैं देखूंगा ये कौन सा कार्बन है, 3 डिग्री कार्बन है, ठीक है ना। यहां से मैं देखूंगा यहां से यहां से यहां से ऊपर से ये कौन सा कार्बन है, 3 डिग्री कार्बन है। यहां से मैं देखूंगा ये कौन सा कार्बन है, 3 डिग्री कार्बन है, ठीक है ना। अब मैं यहां पे देखूंगा ये कौन सा कार्बन है, ये भी 1 2 3 डिग्री कार्बन है, ठीक है ना। अब मैं यहां से देख रहा हूं ये किसके, इसके साथ इसके साथ इसके साथ ये कौन सा कार्बन है, 3 डिग्री कार्बन है। यहां से मैं देखूंगा ये कौन सा कार्बन है, 3 डिग्री कार्बन है। बात समझ में आ रही कि नहीं आ रही? तो कितने 3 डिग्री इसमें आ गए फिलहाल, 2 डिग्री कितने आ गए इसमें, 2 डिग्री एक आ गया, 2 डिग्री इसमें एक आ गया। अब टर्शियरी कितने आ रहे हैं, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, 10 आ रहे हैं, 10। तो टोटल कितने आ गए, 12। ये चेक करेंगे, 12 प्लस 10 और ये कितने आएंगे, 23 कार्बन एटम्स, 23 कार्बन एटम्स। अब देखेंगे 23 है इसमें, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 और यहां पे 23। ठीक, आ गए कि नहीं आ गए? तो ये आ गए। इससे ये तो आपको पता चला कि प्राइमरी किसको कहते हैं, सेकेंडरी किसको कहते हैं। अब इसमें भी अगर चेक करेंगे तो ये आप खुद कीजिएगा, ठीक है ना। ये आपके लिए काम है, इसमें आप सोच लीजिए 1 डिग्री क्या है, 2 डिग्री क्या है और 3 डिग्री क्या है। बात समझ में आ रही कि नहीं आ रही? तो इसका मतलब आपको समझ आ गया कि प्राइमरी कार्बन किसको कहते हैं, सेकेंडरी कार्बन एटम किसको कहते हैं, टर्शियरी कार्बन एटम किसको कहते हैं, जिसको ये कहते हैं 3 डिग्री कार्बन एटम भी, ठीक है ना। अब इसके बाद अगर हम देखेंगे, अब हम अगर जाएंगे इसके बाद, अब इसके बाद अगर अब देखना है क्वाटरनरी कार्बन, जिसको हम कहते हैं बेटा 4 डिग्री कार्बन एटम। क्या कहते हैं, 4 डिग्री कार्बन एटम किसको कहते हैं, 4 डिग्री कार्बन एटम किसको कहते हैं, 4 डिग्री कार्बन एटम किसको कहते हैं। 4 डिग्री कार्बन इज द कार्बन विच इज अटैच्ड टू 4 एडजेसेंट कार्बन एटम्स। किसके साथ, 4 एडजेसेंट कार्बन एटम्स। जैसे कि अगर आपके पास यहां पे ये कार्बन है, ये यहां से भी सारे हाइड्रोजन मैंने निकाले हैं, यहां पे कार्बन, यहां पे कार्बन, यहां पे कार्बन, यहां पे कार्बन, तो इसको हम क्या कहेंगे, इस कार्बन को हम बेटा कहेंगे 4 डिग्री कार्बन एटम, या इसको हम कहेंगे क्वाटरनरी कार्बन एटम, क्वाटरनरी कार्बन एटम, ठीक है ना। तो क्वाटरनरी कार्बन एटम किसको कहते हैं, इन विच कार्बन एटम इज अटैच्ड टू 4 adjacent carbon atoms, 4 adjacent carbon atoms। बात समझ में आ रही, 4 adjacent carbon atoms, ठीक है ना बेटा। तो इसको हम क्या कहेंगे, 4। बाकी ये क्या है, ये भी 1 डिग्री है, 1 डिग्री है, 1 डिग्री है, 1 डिग्री है, ठीक है ना। अगर आपको कहीं पे भी क्वाटरनरी देखना है, फॉर एग्जांपल मैं आपको इस तरह CH3 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 CH3, ठीक है ना। अब आपको कोई पूछेगा इसमें, आप मुझे बताओ 4 डिग्री कार्बन कितने हैं, हमें पता है ये कार्बन 4 के साथ अटैच है, तो ये क्वाटरनरी कार्बन है। ये कार्बन 4 के साथ अटैच है, 4 डिग्री है। यहां पे ये कार्बन 4 कार्बनों के साथ, मगर ये बाकी क्या है, 1 डिग्री 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 1 डिग्री। तो इसमें 1 डिग्री कितने हैं, 1 2 3 4 5 6 7 8, ठीक है ना। तो 8 इसमें कितने हैं, पीटी अगर दी 8, तो टर्शियरी इसमें क्वाटरनरी कितने हैं, इसमें 1 2 3, ठीक है ना। 8 3 कितना हो गया, 11 एटम है ना, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11, ठीक है ना। यहां तक तो ठीक है ना, ये समझ आ रही बात कि नहीं आ रही? अब देखो यहां पे अगर ये हमें समझ आ गया, ये क्वाटरनरी एटम है, यहां तक तो कोई इश्यू नहीं है। अब इसमें एक बात यहां पे ये है कि फॉर एग्जाम्पल अगर मैं आपको इस तरह दिखाऊंगा, कोई CH3 CH2 CH3 CH3 CH CH3 CH2 CH3,
कोई आपको कहेगा, मुझे अभी नाम तो आपको पता नहीं है किस तरह हम देंगे, मगर ये आपको पता है कि स्ट्रक्चर कैसे बनाती है, वो मैंने आपको सिखाया है, ठीक है ना। यहां पर आपको कोई कहेगा, अब मुझे आप बताओ प्राइमरी, सेकेंडरी, टर्शरी और क्वाaternary कार्बन एटम्स कितने हैं, या 1 डिग्री, 1 डिग्री, 2 डिग्री, 3 डिग्री और 4 डिग्री कार्बन, ठीक है ना। इनके दर 1 डिग्री आपको पहले पता ही एक के साथ अटैच है, ठीक है ना, इसमें कोई इश्यू नहीं है। अगर आपसे कोई भी पूछेगा ये कि आप मुझे बताइए कि इसमें 1 डिग्री क्या है, इसमें 1 डिग्री कार्बन ये 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 है, ठीक है ना, इसमें 1 डिग्री कार्बन ये है, ठीक है ना। बात समझ में आ रही है ना, यहां तक तो ठीक है ना। तो 1 डिग्री आपको पता है, इसमें अगर हम देखेंगे 1 डिग्री कार्बन एटम्स जो इसमें है वो आपको पता है कि 1 डिग्री ये है। अब 2 डिग्री कौन है, 2 डिग्री यहां पे ये है, 2 डिग्री इसमें ये है, ठीक है ना, 2 डिग्री ये है। अब आपसे कोई पूछेगा 3 डिग्री कौन है, यहां पे 3 कार्बनों के साथ अटैच है, ये तो 3 डिग्री है। क्वाaternary कितने, ये कितनों के साथ अटैच है, 4 के साथ अटैच है। तो इसका मतलब प्राइमरी इसमें कितने हैं, 1 2 3 4 5, तो 5 प्राइमरी है। सेकेंडरी कितने हैं इसमें, 1 और 2, ठीक है ना। और टर्शरी कितने हैं इसमें, 1 है, ठीक है ना। और क्वाaternary कितने हैं इसमें, 1 है, ठीक है ना। तो कितने आ गए, 7 8 9, 9 है ना, 1 2 3 4 5 6 7 8 9, ठीक है ना। तो ये उल्टा भी कोई कह सकता है आपको। आप मुझे बताओ रेशियो बिटवीन क्वाaternary, उल्टा कोई कहता है क्वाaternary, सेकेंडरी, प्राइमरी और टर्शरी, ठीक है ना, उल्टा। तो उस वक्त आपको ये ख्याल रखना है क्वाaternary इसमें 1 आ रहा है, और टर्शरी इसमें, ये सेकेंडरी कितने आ रहे हैं, 2 आ रहे हैं। प्राइमरी कितना आ रहा है इसमें, 5 आ रहे हैं। और ये टर्शरी कितने आ रहे हैं, 1 आ रहा है, ठीक है ना। तो इस बात का ख्याल आपको रखना है। तो अगर आपको कोई यहां पे ये देगा CH3 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 CH3, तो कितने इसमें क्वाaternary है, 1। यहां पे भी ये 4 डिग्री है, ये भी 4 डिग्री है, ये भी 4 डिग्री है, ठीक है ना, यहां तक ठीक है ना। तो 4 डिग्री कितने इसमें आ गए, 1 2 और 3 आ गए ना, 3 आ गए इसमें क्वाaternary। मगर अगर अब बॉन्ड लाइन नोटेशन में हम देखेंगे, बॉन्ड लाइन नोटेशन में आपको इस तरह कोई दिखाएगा, इस तरह फॉर एग्जाम्पल आपको कोई इस तरह दिखाएगा, आपको कोई पूछेगा इसमें क्या क्या है, ये आप कहोगे ये 1 डिग्री है, 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 ये 1 डिग्री है। अब आपको कोई कहेगा टर्शरी कौन है इसमें, ये तो 3 डिग्री है ना, ये टर्शरी है, मगर ये कितनों के साथ अटैच है, 4 के साथ, ये 4 डिग्री है। तो अगर आप इसमें देखोगे ये कितनों के साथ है, ये भी यहां पे कौन सा है, 4 डिग्री है ना। इसमें कोई सेकेंडरी है, सेकेंडरी इसमें कोई नहीं है। अगर कोई इस तरह बताएगा आपको, इस तरह कोई देगा आपको, यहां पे इस तरह, यहां पे इस तरह, यहां पे आपको इस तरह दे दिया, ठीक है ना, यहां पे इस तरह दिया, यहां पे इस तरह, तो आप खुद इसमें देखोगे कि प्राइमरी कितने हैं, सेकेंडरी कितने हैं, टर्शरी कितने हैं, क्वाaternary कितने हैं, ठीक है ना। बात समझ में आ रही है, ये बात समझ में आ रही कि नहीं आ रही। अभी तो ये चल रहा है अल्केनों को। अब मैंने इसके बाद आपको कहना है कि अल्केनों को मैंने कहा कि अल्केन्स में टाइप्स है। अल्केन्स में क्या है, अल्केन्स में टाइप्स है। अगर हम अल्केनों की बात करेंगे, अल्क का मतलब क्या हो गया बेटा, अल्क का मतलब हो गया नंबर ऑफ कार्बन एटम्स इन अ चेन। एन का मतलब हो गया सैचुरेटेड और प्रेजेंस ऑफ सिंगल कोवलेंट बॉन्ड, ठीक है ना, बिटवीन एडजेसेंट कार्बन एटम्स हैविंग जनरल फार्मूला CnH2n+2, बॉन्ड एंगल 109 डिग्री 28 मिनट्स। हाइब्रिडाइजेशन इनमें sp3 होती है, शेप इनकी टेट्राहेड्रल होती है, ठीक है ना। अब इसमें ये भी अगर अल्केन से एक हाइड्रोजन को निकालेंगे तो वो अल्कल बनेगा, यानी कोई मीथेन से एक तो मीथल, इथेन से एक तो इथल, प्रोपेन से एक तो प्रोपल, ब्यूटेन से तो एन ब्यूटल, क्योंकि एन हम लगाते हैं 4 से, ठीक है ना, यहां तक तो ठीक है ना। फिर मैंने आपको अब ये कहना है कि अल्कीन टाइप्स है, एक को कहते हैं एन अल्कीन, दूसरे को कहते हैं आइसो अल्कीन, और तीसरे को हम कहते हैं नियो अल्कीन्स। नियो अल्कीन्स हमने अब तक एन अल्कीन्स तो हमें पता ही है। एन अल्कीन्स मतलब ये हो गया जो ये आइसो और नियो अल्कीन्स है,
इनमें ब्रांचेस आते हैं। इनमें क्या होते हैं, इनमें साइड ग्रुप्स होते हैं या जिनको हम सबस्टिट्यूएंट्स भी कहते हैं या साइड चेन्स भी कहते हैं, ठीक है ना। इनमें साइड चेन्स होती है। मगर एन अल्केन हमने बहुत सारे स्ट्रक्चर्स बनाए, जैसे कि अगर हमने देखा यहां पे बॉन्ड लाइन नोटेशन में हम देख रहे हैं, ऐसे बॉन्ड लाइन नोटेशन में हम देख रहे हैं इस तरह। जो भी ये जो बन रहे हैं ये कौन सी चेन्स है जिगजैग में, ये 1 2 3 4 5 6 7 8 मींस एन ऑक्टेन। ये कौन सा अल्केन है, इसको सीधे हम कहते हैं एन अल्केन, ठीक है ना। क्यों एन कहते हैं, क्योंकि इसमें कोई ब्रांच नहीं है, इसमें कंटिन्यूअस रिपीटेड है कार्बन एटम्स। तो अगर ये देखेंगे 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, तो 10 को हम डेक कहते हैं, एन डेकेन, ठीक है ना। इसी तरह अगर ये देखेंगे 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12, ठीक है ना। 12 मीनस डू डेकेन, एन डू डेकेन, डू डेकेन। तो इसका मतलब यह है कि इनको हम क्या कहेंगे, एन अल्केन्स। तो आपसे अगर कोई पूछेगा एन अल्केन्स क्या होते हैं, एन अल्केन्स में बेटा चेन जो होती है वो स्ट्रेट होती है, उनमें कोई सबस्टिट्यूएंट नहीं होता है, कोई साइड ग्रुप नहीं होता है उनमें। उनमें सीधा क्या होती है बेटा, साइड चेन्स, मतलब स्ट्रेट चेन्स होती है, उनमें कोई ये नहीं है, ठीक है ना। अब इसके बाद जो आ रहा है अब है आइसोअल्केन। अब इसके बाद जो आ रहा है वो है आइसोअल्केन। अल्केन सेम, अल्क मीन्स नंबर ऑफ कार्बन एटम्स। अब इसमें आइसो का मतलब, आइसो वर्ड आ गया इक्वल। आइसो का मतलब क्या हो गया, इक्वल, ठीक है ना। अगर मैं फॉर एग्जांपल आपको बताऊंगा ब्यूटेन की फार्मूला ये आपको पता है, 4 कार्बन है, बीच वाले मैंने कहा CH2 एंड में कहा मैंने CH3, मैंने बनाया भी इसमें। अगर मैं CH2 की जगह पे H निकालूंगा, यहां पे मैं H निकालूंगा जिस तरह मैंने इसमें बताया, यहां पे मैं CH3 लगाऊंगा, ठीक है ना। ठीक, तो इसको कौन सा कार्बन कहते हैं, इसको कहते हैं 2 डिग्री कार्बन। अभी मैंने बताया सेकेंडरी कार्बन एटम। अगर सेकेंडरी कार्बन एटम के साथ अटैच होगा साइड ग्रुप, ठीक है ना, उसको हम कहते हैं आइसो। क्या कहते हैं उसको क्या हम कहते हैं, आइसो, ठीक है ना। तो इसका नाम क्या आएगा, मुझे IUPAC नाम नहीं देना है, इसको हम कहते हैं आइसोब्यूटेन। क्या कहते हैं इसको, ये आगे चलकर आइसोमर्स बताने हैं, ठीक है ना, चेन आइसोमर्स। अब छोड़ो इनको, वहां पे इसका जो IUPAC नाम है वो भी मुझे नहीं कहना, 2 मिथाइल ब्यूटेन, ठीक है ना। ये सॉरी 1 2 3, हाँ सॉरी, यहां पे थोड़ा हमें ये, यहां पे CH3 था, सॉरी यहां पे ये CH3 था, ठीक है ना, यहां पे CH3 था, ठीक है ना। तो आइसो मीन्स इक्वल। अगर इसके 2 हिस्से करेंगे, ठीक है ना, मगर यहां पे एक और क्या बात है, जब 2 डिग्री कार्बन के साथ क्या अटैच होगा, साइड ग्रुप, तो उसको हम क्या कहते हैं, आइसोब्यूटेन, ठीक है ना। तो ये इस तरह है ब्यूटेन का स्ट्रक्चर बॉन्ड लाइन नोटेशन में 1 2 3 4, ठीक है ना। अगर इसी को हम इस तरह रखेंगे 1 2 3, यहां पे इस तरह, ये आ गया ना आइसोब्यूटेन। तो अगर ये एन ब्यूटेन है बेटा, तो ये क्या आ गया, ये आइसोब्यूटेन है। फर्क इनमें कुछ नहीं है, फर्क इनमें क्या है, फर्क किसमें नहीं है, मॉलिक्यूलर फार्मूला इनकी सेम है। अगर इसमें देखेंगे 1 2 3 4, अगर इसमें देखेंगे 1 2 3 4, 4 कार्बन। हाइड्रोजन अगर देखेंगे 3 5 7 8 9 10, 3 3 6 7 8 9 10, तो मॉलिक्यूलर फार्मूला इनमें सेम है, मगर कहां पे डिफरेंस है, अरेंजमेंट में। यहां पे ये लीनियर फैशन में है, यहां पे ये क्या है, ब्रांच में, यहां पे क्या है, ये ब्रांच में। इसको क्या कहेंगे, आइसोब्यूटेन, ठीक है ना। ठीक है कि नहीं है। अभी अब नेक्स्ट लेक्चर जो आएगा उसमें भी कंटिन्यू करूंगा, फिर उसके बाद आएंगे अल्कीन्स, फिर अल्काइंस, ये आहिस्ता आहिस्ता हम सीखेंगे। तो हाँ चलिए, आज तो इतना ही है, ठीक है ना। थैंक्स।